अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास अब शुरू कर रहे हैं। उम्मीद है सब लोग जो है वो आ चुके होंगे। किताब का पेज नंबर 161 जो है वो खोल लिया होगा और आप लोगों को मेरी आवाज़ भी जो है वो आ रही होगी। तो अगर किसी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो तो बता दें। ये सही आ रही है? हेलो। आ रही है सर। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो हमारे साथ जो है मेरी वो, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हमारे साथ जो है वो मुझे सिर्फ चेक करना था कि जो है वो तलहा अभी तक अवेलेबल है या नहीं है। तो अपनी पिछली क्लास में आप लोगों को याद होगा कि हम चैप्टर 5 के ऊपर डेटा की प्रोसेसिंग पढ़ रहे थे कि किस तरह से डेटा को उठाना है और उस डेटा को फिल्टर आउट करके, लिस्ट के हिसाब से फिल्टर आउट करके, और फिर उसको जो है वो S3 के बकेट पर कॉपी कर देना है। कुछ याद आ रही है ये वाली हकीकत? यस नहीं? सर। ओके। अच्छा, तो तलहा थोड़ी देर पहले हम एक रिवीजन क्लास ले रहे थे, तो उसमें तलहा जो है वो कोई काम कर रहे थे जिसको मैंने बीच में रोक दिया था। तो मैं ये चाहूंगा कि तलहा जो है वो उस काम सर को जो है। कौन से हम्म। ये निशानात आए हैं सर स्क्रीन के ऊपर? ठीक है जनाब। तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट की एनोटेशन के अंदर जाते हैं, क्लियर करके क्लियर आल कर देते हैं। ठीक है भाई, खत्म हो गए निशाना। तो मैं कहना चाह रहा था कि भाई तलहा है या नहीं है क्लास सर में। तलाक कौन से हैं? यहाँ पे तो दो तीन नजर आ रहे हैं। तलहा दूसरे वाले तलहा। तलाक सर के वो आगे क्या है? मैं तो कहीं पकड़ नहीं गई। हाँ, वो वाले तलहा जो थोड़ी देर पहले अपने जुपिटर नोटबुक के ऊपर ये वाले कोड इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने उनसे कहा था कि यार अभी रुक जाओ, 4 बजे के बाद फिर तुम्हारी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और तुम्हारी चीजें देखूंगा। तलाक तो दो जी आए सर, हैं मैं साथ। मैं प्रेजेंट हूँ सर, मैं बोलूँ। हम्म। तिरमिजी। ठीक है तरह, तो तुम्हारे अभी स्क्रीन शेयर करके तुम्हारा मसला हल करते हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि ये हमारी डिफॉल्ट बकेट है। अगर आपको अपनी बकेट वैसे जाके ढूंढनी है तो आप सर्विसेज में जाएंगे और सर्विसेज में S3 के अंदर, S3 में जब जाएंगे तो आपको जो है वो बहुत बहुत सारी बकेट्स उठा रहा होगा, दिखा रहा होगा। और ये आपकी वो डिफॉल्ट बकेट है जिसके अंदर जो है वो आपने धनाधन डेटा कॉपी किया हुआ है। हमारा जो सेगमेंटेशन का डेटा है वो यहाँ मौजूद है। ठीक है। और बाकी डेटा जो है अगर हम चाहें तो यहाँ से उड़ा भी सकते हैं। क्लास के बाद इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो मैं ये आपको बता रहा था कि किस तरीके से आप सेज मेकर का जो बकेट का वाला डेटा है वो किस तरह आप देख सकते हैं। ये हमारे कोड थे। मेरा 161 पर हूं मैं इस वक्त। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि तलहा जो है वो अपनी स्क्रीन शेयर करें और मैं उनको फिर इंस्ट्रक्शंस बताता रहूंगा। अच्छा, अभी हमने काम किया हुआ था कि हमने एक जुपिटर नोटबुक का इंस्टांस अपलोड अप किया हुआ है। शायद आप लोगों को याद हो कि अगर हम सर्विसेज में जाएं और सर्विसेज में जाने के बाद
आ गया भाई सेज मेकर, अमेज़न सेज। सर AWS पे गया। तो हमारी एक नोटबुक जो है इन सर्विस चल रही है, जो मैंने बनाई हुई थी MLT2 मीडियम के ऊपर। आप लोगों से भी ये दरखास्त करूंगा कि MLT2 मीडियम के ऊपर एक जुपिटर नोटबुक बना लें, और ये जुपिटर नोटबुक नहीं है, ये जुपिटर नोटबुक का इंस्टांस है। इस जुपिटर नोटबुक के इंस्टांस के अंदर मेरे पास बहुत सारे फोल्डर और बहुत सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। यहाँ पर हमारे पास ये चॉइस है कि हम कोई नई नोटबुक बना सकते हैं। जब हम नोटबुक बनाएंगे तो इसके अंदर सारी की सारी जो है वो वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो आपको मिलेंगी, और इसके अलावा इसमें एक और चीज है, टर्मिनल भी मिलेगा। तो आज हम लोगों ने ये एक्सप्लोर किया, मतलब एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हमें कमांड टर्मिनल पे चलानी हो तो हमें क्या फायदा होगा और टर्मिनल पे चलाने का क्या नुकसान होगा। फायदा ये होगा कि टर्मिनल के ऊपर ऐसी तमाम कमांड जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है, इनको चलाना जरा आसान हो जाता है। नुकसान ये होता है कि आपको हमेशा वो कमांड चलानी पड़ती है, क्योंकि टर्मिनल के अंदर हिस्ट्री जो है उसको आप इधर उधर कॉपी नहीं कर पा रहे होते। वैसे कर भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा। तो इससे पहले हमने जो है वो एक जुपिटर नोटबुक जो है वो हमने अलग से बनाई हुई थी, शायद आप लोगों को याद होगा, CH5 की। ये मैं आपके सामने ओपन भी कर देता हूं। और इस नोटबुक के अंदर हमने वो सारे कोड डिस्कस किए थे, बल्कि बनाए थे। और ये लोड हो रही, थोड़ा टाइम लेगी। लेकिन तो जब तक वो मैं इंतजार कर लेता हूँ यार। ये लोड हो रही है अभी। अच्छा, तो एक और तरीका हमने ये सोचा था कि अगर ये वाली कमांड अगर डायरेक्ट हमें टर्मिनल पे चलानी हो तो हम कैसे चलाएंगे। तो अब जब मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, जब तक मेरी जुपिटर की नोट वहां चल गई है। इसके अंदर आपने देखा होगा ये थोड़ा सा एक मेहनत तलब काम था, लेकिन सर अपने फोल्डर पाइथन 3 टर्मिनल इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमने देखा होगा कि इसके अंदर हमने वो सारे काम किए थे, वो सारा डेटा जमा किया था जिसकी हमें जरूरत थी अपनी डेटा की ट्रेनिंग कराने के लिए। ये मैंने भी काम किया था इस पर, तलहा ने भी शायद किया था, या मुस्तफा ने भी काम किया था। तो अब मैं ये 1 बाय 1 नीचे की तरफ जा रहा हूं, और आप लोग इसमें से देखें कि इसमें से अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो या कोई सवाल पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये सर हमारे पाइथन शेल की जो काम कमांड है, जो फर्स्ट लाइन है आपकी, हम्म। उसमें वो वाली? उस पे विंडोज पे वाली? नहीं हो रही सर, वो रन नहीं हो रही विंडोज के ऊपर। कौन सी, ये वाली? फर्स्ट वाली सर, कैगल की फर्स्ट जो हमने लिंक डाउनलोड करना है ना, उसका शेल की कमांड जो आपने शुरू में ली। ये wget वाली? नहीं सर, SH परसेंटेज SH लिखा हुआ है ना सर, wget तो हो गया। तो ये फर्स्ट कमांड जो है ये विंडोज पे नहीं रन हो रही। तो अभी आप इसको विंडोज पे मत चलाए ना, अभी आप इसको जो है वो डायरेक्ट
यहाँ पे जाएं और यहाँ पर एक नई नोटबुक इंस्टांस खोलकर फिर चला दें। जो मेरी पुरानी नोटबुक इंस्टांस है उस पे भी यूज कर सकती हूँ ना मैं, हाँ वो भी कर सकती हैं आप, लेकिन अगर आप लेकिन वो नई वहां भी पे भी बनाएंगे, एरर दे रहा था। अगर आप नई बनाएंगे, अच्छा इसमें ख्याल रखिएगा ये सेल की पहली पहली लाइन पे होना चाहिए। सर सेम कमांड चलाई थी लेकिन एरर आया था। मैं अपनी बुक खोली हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। नहीं सर, अभी शेयरिंग में थोड़ा टाइम है, ओपन होने में टाइम लगेगा करने में। चलो ठीक है, तो मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। किसी और के जहन में कोई सवाल हो, कोई मसला हो, तो वो भी सवाल कर सकता है। सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मुझे के स्क्रीन शेयर करने का कुछ, वो मैं सुन नहीं पाया था सही से आपकी बात, नेट की वजह से। मैं कहता कि तुम एक जगह फंस गए थे ना, मैंने तुमसे कहा था इसको बाद में कर लेंगे। यस। याद आ रहा है तुम कहाँ पे थे लास्ट का, तुम कुछ ये टर्मिनल विंडो पे किसी जगह पे फंसे हुए थे। रिमेम्बर सर और नॉट पहला रिमेम्बर? ब्लॉक दिखा था, हाँ ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक दिखा था कोड का। सर मैंने कोड रन किया था, हम्म, लेकिन प्रॉब्लम ये आया था कि मैं जो आखिर में जो आउटपुट आता है ना सर, मतलब वो जो ट्रेनिंग फाइल्स और मास्क का, उसके अंदर 1464 आना चाहिए था, 1449, लेकिन मेरे पास सारे 11 आ रहे थे। गलत आ रहे हैं ना वो। यस सर, गलत आ रहे हैं। मैं भी इसको सही करता हूँ। अच्छा, मैं कह रहा था कि इस किताब के अंदर जब ये चीज बताई थी ना, तो उसने कहा था कि आपका पास अगर यूजर में अकाउंट होगा और यूजर की आप CLI इंस्टॉल कर लेंगे, तो आप यूजर का डेटा डायरेक्ट लेकर आ सकते हैं। लेकिन हमने चालाकी की थी और हमने डेटा वहां से लाने की जगह हमने दूसरी जगह से डेटा उठा लिया था और उसको हमने अनजिप कर लिया था, और उसको हमने देखा था कि वो ऑलरेडी इसमें सब कुछ ये कहानी थी। तो हम कहाँ से करते करते ये सारा काम हमने कर लिया था। और हम करते करते यहाँ तक आ गए थे कि हमने वो डेटा जो है वो सिंक कर दिया था अपने डिफॉल्ट स्क्रीन के उसके ऊपर। तो इस तरह हम किताब के अंदर ये यहाँ तक हम सारा काम कर चुके थे। यहाँ तक किसी को कोई सवाल पूछ रहे हैं तो पूछ ले। अब उसके बाद जो है वो मैं सर एक सवाल पूछना था। अभी जो हमने बुक में चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा है, बेसिकली हमने ये देखा कि हम जो है डेटा जो है इमेजेस का, कैट्स एंड डॉग्स का, हम वहाँ से कॉल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम उसको स्प्लिट कर लेते हैं मुख्तलिफ रेशो के हिसाब से, कि ट्रेनिंग और वैलिडेशन के हिसाब से। इसके बाद हम उसका S3 बकेट में भी उसका डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमने तो प्रोसेस कर लिया कंप्लीट। अब मुझे ये पूछना था कि हमने बेसिकली एक प्री ट्रेंड मॉडल पे काम करना है, तो प्री ट्रेंड मॉडल पे भी हमें पूरी सारी S3 बकेट में पूरा डेटा पुट करना पड़ेगा, यानी हम सिर्फ, या फिर हम सिर्फ प्री ट्रेंड मॉडल ही उठाएंगे? वो अभी देखते हैं ना, वो अभी देखते हैं, जी, अभी हम वहां पहुंचे ठीक नहीं है। है, इसलिए मैं उस पर ओके डिस्कस सर, नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, तो तलहा तुम अपनी स्क्रीन शेयर कर लो ताकि हम देख लें। मैंने अपनी स्क्रीन स्टॉप कर ली, तो मैं अपना टर्मिनल विंडो ओपन जो है वो जुपिटर नोटबुक की, जुपिटर नोटबुक में आप लोगों को ये तो पता है ना, जुपिटर नोटबुक में आप नई नोटबुक के अलावा टर्मिनल भी ओपन कर सकते हैं। राइट और रॉन्ग? श्योर सर। राइट सर। ओके, तलहा ओवर टू यू। ठीक है,
थोड़ा सा इसको बड़ा कंट्रोल शिफ्ट प्लस करो तो थोड़ी सी स्क्रीन का साइज बढ़ जाए तो हमें ज्यादा बेहतर नजर आएगा। सर एक बार फिर रिपीट कर दें सर। इसको इसकी स्क्रीन का साइज इनलार्ज करो ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस करके या कंट्रोल प्लस करके, देखो शायद हो जाएगा। और थोड़ा सा करो। ठीक है, सही है, सही है। ओके, जबरदस्त। अच्छा, अब तुम यहाँ पर लिखोगे PWD। PWD ठीक है, अब लिखोगे LS। यस सर। तुम्हारे पास स्टार तो मौजूद है लेकिन इस स्टार को तुमने अनजिप नहीं किया हुआ, तो तुम ये करो, अब तुमने क्यों खोला हुआ है तो थोड़ा CD बैक 2 डॉट दबाओ, CD डॉट डॉट इंटर कर दो। यस ठीक सर। अब यहाँ लिख दो LS। यस सर। अच्छा, अब तुमने यहाँ पर ना, तुमने लास्ट टाइम गलती से डेटा यहाँ पर अनजिप कर लिया है, तो सबसे पहले ये जो फोल्डर है ना ये रिमूव कर दो, ये वाले ना, आप लिखोगे RM-RF RF, F छोटा है, ठीक है, और स्पेस देने के बाद आप चाहो तो यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लो। ये जो वैलिडेशन एनोटेशन, नहीं नीचे नीचे आओ, नीचे 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 नीचे, हाँ यहाँ से यहाँ से यहाँ से, हाँ यहाँ से यहाँ से, हाँ यहाँ से वैलिडेशन एनोटेशन, ये हाँ ये कर दो। यस सर। हाँ, इंटर कर दो। सही सर। सही है। और ये DOC डेव किट भी रिमूव कर दो इसी तरह। यस सर। अब दोबारा LS लिखो। ओके। अब यहाँ पे लिखोगे DF-H लिखो। PF DF, D फॉर डंकी, स्पेस -H। यस सर। ठीक है, अब तुम CD सेज मेकर करो और अब यहाँ पे LS लिखो। अब यहाँ पर वो टार वाली कमांड जो है ना, किताब में से कॉपी करके पेस्ट कर देना। दिस वन राइट सर। पेस्ट करो, देखते हैं। TAR ऐसी कुछ कमांड होगी ना। दिस वन। हाँ यही है, यही है। अच्छा, जब हम शुरू में ये पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें काफी मुश्किल चीजें लग रही होती है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद जो है ना, हम थोड़ा हमारे जहन जो है वो इसका आदी हो जाता है, तो हमें इतनी प्रॉब्लम हो नहीं रही होती। यस सर। सर 1 2 3 सेंटेंसेस में बता दें सर, ये हमने अभी जो किया है। ये हमने अनजिप की है कमांड। सही है। सेज मेकर के फोल्डर में हमने अनजिप कर दी है। अनजिप कर दिया। टार जो है ना वो भी एक कंप्रेशन फॉर्मेट है। यस सर। जैसे जिप का फॉर्मेट है ना, ऐसे टार का भी है। तो अगर आपने टार से कोई फाइल जिप हुई हुई है या आपके पास ऐसी फाइल मौजूद है जिसका एक्सटेंशन टार हो, तो फिर उसको अनजिप करने के लिए भी टार की कमांड होती है। अगर जिप होता तो जिप की कमांड से लाते। श्योर सर। सही है। अब आप LS करें।
अब आपके पास जो है कि यहाँ पर एक VOC डेटा डेव किट नाम की फाइल अनटार होकर बन गई है। अब आप लिखेंगे CD S3_data स्पेस लगा, हाँ CD स्पेस S3_data। यस सर। सही है। अब आप LS करें। यस सर। अब तक यहाँ फाइल है मुझे, अब वो 4 कमांड जो है ना वो आपको चलानी है वन बाय वन। सही। आई हैव इट ऑन द नोटबुक, सो मैं डायरेक्ट बस कॉपी ठीक है। पेस्ट करता हूँ। Now I'm getting the right answer. Right ओके answer. ठीक है, अब यहीं पे रुक जाओ थोड़ा। ठीक सर। ठीक है जनाब, तो अब हम अब मैं तुम्हारी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, और अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये कि अब तुम यहाँ से काम कंटिन्यू कर लोगे, ठीक है। श्योर सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर आप लोग इस तरह का कोई काम कर रहे होंगे और कहीं फंस रहे होंगे बाद में भी, तो आप मुझे अगर बता देंगे तो मैं जो हूँ वो आपको जूम पर ऑनलाइन लेकर आपकी इस तरह थोड़ी सी जो है ना वो हेल्प कर दूंगा। इसमें काम जो है वो थोड़ा सा छोटा काम है, लेकिन टाइम इसलिए लगता आप लोगों को परेशानी होती है तो उसको थोड़ा सा देखना होता है। तो इस तरह की कोई भी चीज, कोई मसला हो, कोई भी इम्प्लीमेंट कर रहा हो तो मुझे बता देना, तो फिर ये कर लेंगे, ठीक है। कोई इंटरेस्टेड है इसको इम्प्लीमेंट करने में अभी या बाद में? यस सर, कर लेंगे बाद में। बाद में कर लेंगे। काफी दिनों बाद बिलाल की आवाज सुनी। बिलाल साहब खैरियत है? तुम चले वाले गए थे क्या मुल्क छोड़कर? नहीं सर, बस थोड़ी तबीयत डाउन थी तो इस वजह से क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अब तो बेहतर है ना तबीयत? जी सर, अब बेहतर है, इंशाल्लाह कवर कर लेंगे पीछे का। हाँ हाँ, तो देखो तबीयत बेहतर होना बहुत जरूरी है, रोजे वोजे भी आ रहे हैं तो जरा टाइट वाइट हो जाओ तुम, है। जी सर। अच्छा, तो अब क्या करना है हमें? तो मैं आपको ये बता रहा था, अब इसके अंदर हम जो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो है सेगमेंटेशन के ऊपर ना। तो जब हम सेगमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोसेस है वो सिमिलर तो है, लेकिन फर्क ये है कि अब हम क्लास लेवल के साथ साथ किस पे काम कर रहे हैं? बाउंडिंग बॉक्स के ऊपर। जो पास्कल VOC डेटा सेट है उसके अंदर अगर हम ये इमेज देखें तो इस इमेज का एक बाउंडिंग बॉक्स जो है वो मिलता है, और उसकी जो एनोटेशन है उस एनोटेशन के अंदर हमें, मतलब वो जो फाइल है उसकी जो XML फाइलें बनी हुई है उसके अंदर ये सब चीजें हमें एक्स्ट्रा नजर आती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैं जा रहा हूँ, एक तो मेरे पास S3 का डेटा है, S3 के अंदर ट्रेन का डेटा है, अभी देख रहे हैं सारी फाइलें, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जो है वो एनोटेशन का वाला डेटा भी है। अभी जो एनोटेशन का जो डेटा है इसके अंदर ये सारी के सारी है PNG फाइलें पड़ी हुई हैं। तो
ये हमें याद रखना है। अब इसके अंदर एक फाइल को मैं देखता हूँ, खोलता हूँ ऊपर। आप ये देख रहे हैं इस चीज को? और एक और फाइल में दोबारा खोलता हूँ। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? चार। इस फाइल का नाम क्या है? 32। और इस फाइल का नाम क्या है? 32। दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? सर एक टोटल पिक्चर नजर आ रही है और एक में स्पेसिफिक चीजों को डिटेक्ट किया हुआ है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाउंडिंग बॉक्स वाली जो कहानी है, इसके लिए भी आपको पहले जो है वो मास्क डेटा देना पड़ेगा, ताकि आपका जो ट्रेनिंग है वो सीख ले कि भाई मास्किंग कैसे होती है। मतलब ऐसे नहीं है कि ये अनसुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिथम नहीं है जिसके अंदर जो है वो आपने डेटा जो है वो दिया और लेबल दे दिए, बल्कि इसके अंदर आपको डेटा और उसका रेलेवेंट मास्क भी आपको देना है। तो थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद आपका डेटा इस काबिल हो जाएगा कि आपकी सेगमेंटेशन करना शुरू कर दे। बात हजम होगी थोड़ी सी? सर तो ये मास्किंग कैसे करता है? मास्किंग के लिए डिफरेंट टूल आते हैं जो आपको बताने पड़ते हैं। थोड़ा मैनुअल इंटरवेंशन जो है वो आपको करनी पड़ती है। ठीक है, कि आप इसके अंदर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे, फिर इसका कलर चेंज कर देंगे। ये पूरी अप्रोच है, इसको बाद में हम और डिटेल में देख लेंगे, क्या जरूरत होगी। तो बस ये सर वाली तो चीज याद रखना है कि हमारे पास सेगमेंटेशन का हम एल्गोरिथम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन नहीं है। तो हमारे पास जो है वो लेबल के साथ साथ, अभी हम लेबल पे भी बात करेंगे, हमारे पास जो है वो एनोटेशन है, डेटा है और एनोटेशन है, दोनों है हमारे पास। ठीक है। सर तो अगर 12,000 इमेजेस है तो 12,000 इमेजेस में एक एक इमेजेस को पर्सनली हम लोग मैनुअली मास्क करेंगे और इसको लेबल करेंगे। हाँ, इससे कुछ ज्यादा ही ख्वारी मेरा काम नहीं है। फायदा भी है ना फिर हमें इससे। अभी मैं देखूंगा इसकी इसकी कोई ना कोई फास्ट अप्रोच होती होगी। शायद कोई अनसुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिथम होता होगा या कोई टूल होता होगा जो ये आपको मास्क बना के दे देता होगा। सही सर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम फर्दर देखेंगे। अभी मैं और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा ताकि हम फोकस रहें। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि मेरी जो इंडिविजुअल फाइल है, हाँ, ये जो हमारी वॉक डेव टूल किट है, इसके अंदर मैं जाता हूँ अगर, और इसके अंदर मैं ये जाकर देखता हूँ कि हमने एनोटेशन से डेटा उठाया था, इमेज सेट्स का डेटा है, मेन सेगमेंटेशन के अंदर गए हम। ठीक है, और ये हमारी ट्रेन का डेटा है जो हमने देखा था। ये तो वो वाला आ गया। मैं देख रहा था कहीं पर जो है ना वो एक्सएमएल फाइलें भी थी इसमें। JPEG ही। अभी हमने कहीं किया था ना, जब हम डाउनलोड कर रहे थे तो कुछ एक्सएमएल की फाइलें भी आ रही थी। मुस्तफा, तुम्हारे टर्मिनल के देखो, तुमने जब अनजिप किया था तो उसमें एक्सएमएल की फाइलें डाउनलोड हो रही थी, कौन से फोल्डर में हो रही थी? अभी तुमने अगर अनजिप किया होगा ना, उसमें फोल्डर भी होगा एक कुछ फाइलें जो है ना एक्सएमएल की भी हुई थी। उसका नाम सर तलहा। हाँ सॉरी, तलहा। जी सर। जी सर, क्या पूछ रहे हैं?
HTML की फाइल है सर। कुछ XML की फाइलें भी थी ना जब तुमने डेटा अनजिप कर रहे थे, तो फाइलें कहाँ चली गई? खैर अभी उसको देखते हैं, अभी हम इस पे टाइम जाया नहीं करते। यस सर, XML की भी थी, आई रिमेम्बर। वही रिमेम्बर के वो फोल्डर कौन सा था? सर VOC 2012 के अंदर थी। उसके अंदर भी एक फोल्डर देखो जरा, उसके अंदर कौन सा फोल्डर था? सही सर, देखो। खैर तो उसके अंदर कुछ XML की फाइलें हैं, और उस XML की फाइलों के अंदर आप जाके देखेंगे, अगर आप बंदे ने कभी ये काम किया तो आप वो बताएगा कि इसके अंदर फोल्डर है 2077 का, फाइल का ये नाम है, और इसके अंदर ये भी बताएगा कि उसके अंदर चेयर है, और चेयर जो है वो उसकी पोजीशन है वन स्पेसिफाइड है, ट्रंकेटेड है, डिफिकल्ट है, ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये दे रहा होगा। सही है, ये वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसका जिक्र जो है वो जूलियन साइमन ने यहाँ पर किया है, कि आप जो है आपको जो है आपको क्लास लेबल की जगह इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, यानी आपको XML फाइल भी प्रोसेस करना होगा। और अब इन फाइलों को अगर लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो कोऑर्डिनेट, जो लोकेशन बता रहा होगा कौन सी चीज कहां पर है। जैसे मिसाल के तौर पर ये 9409 जो है बता रहा है इमेज का आइडेंटिफायर क्या है, 2 जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है जो कंटेनिंग हेडर इंफॉर्मेशन है, 6 जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है, 8 जो है वो क्लास आइडेंटिफायर है, ठीक है, 8 का मतलब है वो चेयर क्लास है, और ये जो है ये रिलेटिव कोऑर्डिनेट ऑफ द बाउंडिंग बॉक्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ द हाइट एंड विड्थ ऑफ द इमेज, ये उसके बाउंडिंग बॉक्स है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस तरह मिल जाएगी। यानी कि अब आपको जो है वो सिर्फ, पहले क्या होता था, आपको वो लेबल बता देता था कि भाई आपको इस ये जो तस्वीर है ये चेयर की है या नहीं है। अब आपको क्या कह रहा है, वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि भाई ये जो है ये तो चेयर तो है, लेकिन उस चेयर की ये जो बाउंडिंग बॉक्सेस हैं, और इसके अंदर जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं तस्वीर के ऊपर, ठीक है। और ये भी बता रहा है कि 0 का मतलब है कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आसान था, या ऑब्जेक्ट का मतलब था डिफिकल्ट है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, लेकिन कहानी बिल्कुल ऐसी चलेगी, और इसको जो है हम यहाँ पर फर्दर काम करेंगे तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी आपको। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक फाइल, हम अब एक नई जुपिटर नोटबुक बना रहे हैं। यहाँ पर हम अपनी जुपिटर नोटबुक का काम जो है वो यहाँ पर रोक रहे हैं, और अब हम जो है वो एक नई जुपिटर नोटबुक जो है वो बना रहे हैं। जुपिटर नोटबुक का इंस्टांस हमारे पास रेडी है, इसके अंदर हम नई वाली बनाने जा रहे हैं, और नई वाली बनाने के लिए आपको ये याद रखना है, ये 1 नंबर याद रखना है, और ये पेज नंबर भी याद रखना है। लिख लो कहीं पर, पेज नंबर 161 के अंदर जो है वो हम जो है, और ये मुस्तफा के लिए ये बात याद रखनी है। मुस्तफा, आपको अपनी नोटबुक इंस्टांस जो है उसके अंदर आपको ज्यादा स्पेस चाहिए होगा, स्पेस आपके पास कम है, तो हम जो है वो यहाँ पर एक नई नोटबुक बनाने जा रहे हैं। और अगर आपके पास लोकल कंप्यूटर पर इंस्टांस जो है वो अवेलेबल है, तो आप ये सोर्स एक्टिवेट करके और इस तरीके से जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं ये सब चीजें, ठीक है। लेकिन मेरा ये ख्याल है, अभी मैं और चेक कर रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पर नोटबुक बनाने जा रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास MXNet की रिपोजिटरी जो है वो MXNet P36 की जो है वो पहले से सोर्स बना हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले से इंस्टॉल हुआ होगा। तो मैं ये सारे स्टेप्स जो है
ये आपको अगर अपने लोकल कंप्यूटर पे ये वाला काम करना है या किसी ऐसे वीएम इंस्टेंस पे करना है जिसपे किसी वजह से इंस्टॉल नहीं है, तो ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ये वाले स्टेप्स और सॉरी, ये सब स्टेप्स फॉलो करके और आपको इस तरह करके ये सब चीजें डाउनलोड करनी है। अच्छा, हमने तो अभी डाउनलोड किया हुआ था ना, 2012 भी था और 2007 भी था। हम चेक कर लेते हैं हम कहां पर थे। यहाँ पर ये डेव किट के अंदर इसमें 2012 का तो है, सही है, लेकिन 2007 का नहीं है। तो मैं इसके अंदर जाकर यहाँ से wget के जरिए मैं ये अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। ये कॉपी लिंक ही बना हुआ है, तो इसको यहाँ पर हम क्या लिखते हैं भाई, परसेंटेज SH। ये मैंने कॉपी करना है, ये कॉपी करना है। हुआ मैंने 2007 करना है। असल में मैंने ये जुपिटर नोटबुक नहीं खोली है, तो मुझे इसकी असल में लोकेशन का अंदाजा नहीं है कि ये डेटा कहाँ पे डाल रहा है। क्या मैं उस हाँ ठीक है, लेकिन तुम सही कह रहे हो कि इसके अंदर जो है वो, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं एहतियातन, ताकि अगर कोई डिफरेंस हो तो हमें आइडेंटिफाई हो जाए ना, वरना फिर ज़हन में शक रहेगा। मैं ये वाला काम कर रहा हूँ। 2 क्यों है इसके अंदर, टेस्ट भी है इसमें। अच्छा, ये मैं बता दूं कि हम कहां पर हैं। यहाँ पर पेज नंबर हम चाहें तो लिख सकते हैं, हैश क्या ना पेज नंबर है हमारा, आप लोगों के पास खुली हुई है किताब 161 161 का हम जो है वो 2 कर रहे हैं। सर ये हम कर क्यों रहे हैं सर? ये डेटा हम डाउनलोड करेंगे और उसके बाद जो है हम इस डेटा में से ये चीजें डेटा को हम इस तरह प्रिपेयर करेंगे और प्रिपेयर करने के बाद जो है इसको हम जो है वो दोबारा कॉपी कर देंगे। सर और इसके लिए हमें नया ये थोड़ा सा जो चैप्टर है ये थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज्ड है मुझे लगता है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो है वो चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो मैं इसलिए इस पे ज्यादा आपको बहुत सारे इनसाइट डिटेल में नहीं दे पा रहा, जबकि हम काफी देर से इस पे काम कर रहे हैं। तो हम इसको हम भी यहाँ तक जो कोड चला लेंगे उसके बाद इसको समझ भी लेंगे कि इसके अंदर ग्राउंड ट्रूथ के अंदर कहानी क्या है ना। ग्राउंड ट्रूथ की कहानी में अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी फिल वक्त जो है वो हम जो कमांड इसमें बनी हुई थी वो हम ये काम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है ये हम जो है यहाँ पर ये डाउनलोड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जो है वो हम यहाँ से ये वाली कमांड है, और अच्छा हम यहाँ पर ठीक है, मैंने अभी डायरेक्टरी चेंज नहीं की है, मैं यहीं पर मौजूद हूँ और मैंने यहाँ पर इसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम जो है उसको चलाकर देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ये परसेंटेज ही लगा दूंगा टाइम बचाने के लिए। सबसे पहले इसको चलाते हैं हम। कुछ गड़बड़ हो गई है। अच्छा, ये मुझे जरा सा हटाना पड़ेगा यहाँ से और फिर इसको चलाना पड़ेगा।
इस लोकेशन के ऊपर जो है वो फाइल नहीं पड़ी। चेक कर लेते हैं भाई क्यों नहीं पड़ी हुई, इसके ऊपर जाता हूँ। डाउनलोड होना शुरू हुआ है, नीचे हो रहा है। नीचे हो रहा है। सर एक्सक्लेमेशन साइन लगा के देना। परसेंटेज एसएस से, अच्छा सॉरी यार, मैंने बड़ी ही इंपॉर्टेंट और घटिया हरकत की, डब्ल्यू गेट तो लगाया है डब्ल्यू गेट नहीं लगाया आपने, और ना आप लोग बता रहे हैं यार। आप लोग ऐसा करेंगे आप लोग, यानी कि हो रहा है अभी डाउनलोड। मैं परेशान हो रहा हूँ और आप लोग देख ही नहीं रहे यार। सर वो माइनस नो चेक सर्टिफिकेट नहीं डालना। इसके लिए सभी इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ना, ये पब्लिक वेबसाइट है। उसके बाद हमें क्लोन करना है और उसके बाद ये सर आप बताएंगे क्या कह रहे हैं सर, ये जो आप सर्टिफिकेट वाली बात बता रहे थे। आवाज बंद हो गई थी अभी वापसी ऑन। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब हम इस चैप्टर के शुरू के अंदर डेटा उठा के लेकर आ रहे थे तो हमने जहां से मतलब जब हम वो डेटा उठा के लेकर आ रहे थे तो जूलियन साइमन की जो किताब है उस किताब के अंदर जो है वो ये लिखा हुआ था कि भाई आपको अगर डेटा वहां से उठा के लेकर आना है, कहां से डेटा उठा के लेकर आए थे? तो बताओ भाई डेटा कहां से उठा के लेकर आ रहे थे? नहीं बता रहे थे भाई। सवाल किसने किया था ये? सर जो सोर्स दी हुई थी वहीं से डेटा उठाया था ना, लेकिन वो तो आ नहीं रहा था, तो आपने कोई सर्टिफिकेट वाली लाइन लगाई थी। हाँ, तो वो जो डब्ल्यू गेट की जो लाइन थी वो मैं लाइन ढूंढ रहा था असल में। वो मैंने जुपिटर नोटबुक असल में बंद की हुई है, तो उसके अंदर सर उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट बताते हैं, बाद में उसको देख लेंगे, फाइल को मसला नहीं होता। कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ फाइलों के लिए आपको जो है वो क्रेडेंटल्स की जरूरत होती है, तो वो अगर आप नो सर्टिफिकेट कर देंगे तो वो आपसे क्रेडेंटल्स नहीं मांगेगा और डेटा डाउनलोड करने देगा। यहाँ पर वो वाली कहानी नहीं है, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। तो सर इससे ये जो आपने क्रेडेंशियल वाली बात बोली, अगर किसी और साइट से भी हम अगर डेटा उठाना चाहें तो उसमें भी हम ये सर्टिफिकेट वाली कहानी लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक एक करके डाउनलोड कर लें यार, मैं तो सब लगा दिया और डाउनलोड हो तो रहा है। और जो पुराना डाउनलोड था ना वो तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी कि मुझे डाउनलोड करते वक्त ये ख्याल रखना था। अब इसने क्या किया, नाम चेंज कर दिया। मुझे इसका नाम चेंज करना पड़ेगा डाउनलोड करते वक्त। ये 2012 का इसने डाउनलोड तो कर दिया है, लेकिन इसके अंदर जो है वो इत्तेफाक से मैंने देखा कि इसका नाम जो है वो चेंज करना पड़ेगा मुझे। नई नाम बना दिया होगा। हाँ, 1 कर दिया इसने। मैंने सोचा था कि अपडेट कर देगा यार। खैर, हाँ तीनों हो गए भाई, तीनों हो गए मुझे लग रहा है। 1 2 3, तीसरा भी हमेशा होने ही वाला है। तो मैं एहतियातन ये भी चला देता हूँ ताकि जैसे ही हो ये भी हो जाए। ये कह रहा है है CH5, क्या नाम है, MS नेट है ना ये, MS नेट B36 सेकेंड नॉट 2। ये भाई नाम भी डिटेल में लिख दिया। अच्छा भाई, ये अनजिप भी हो गया है इसने कुछ
वार्निंग वगैरह भी दी है। तो इसको आप देखेंगे बाद में। क्लोन भी हमने कर लिया है, हमारा क्लोन हो गया है। क्लोन होने के बाद मैं ये वाली कमांड जो है ये चला रहा हूँ। अब देखते हैं ये कमांड चलती है या ये हो जाती है। पाइथन 3 की कमांड इसको चला रहे हैं हम। 3 रिमूव कर दो सर। क्या रिमूव कर दूं? 3। अच्छा, लेकिन मैंने रिमूव तो नहीं किया, फिर भी चल रही है वो। सही है। अब साथ साथ हम जाकर यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अनटार हमने कर दिया था। अनटार करने से बाद जो है ये डेटा कहाँ अनटार हुआ होगा? ये डेव किट में ही हो गया था। ये तो बाधा ही है। इनक्यूबेटर एम नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ डेटा जो है वो ये नया फोल्डर है, देख सकते हैं। ये तो फाइल ही डाउनलोड हो गई है। तो अच्छा जी, मैंने ये चेक नहीं किया था कि ये अंटार कहाँ पे हुई थी। ये अंटार तो किया ही नहीं हमने इसको। बैड। तो हमें क्या करना है भाई, इसको अंटार भी तो करना है ना। तो यहाँ पर कौन सी कमांड है भाई टार की, याद है आप लोगों को? ये वाली अगर हम अनटार करेंगे तो ये तो इसी में आ जाएगी ना। करके देखता हूं मैं। अनटार कर रहा है ये सारी फाइलें हमें अनटार करनी है। ये आप लोगों को पता है XVF क्या क्या होता है? नहीं सर। थोड़ी सी ना आप लोग लिनिक्स भी पढ़ना शुरू कर दें। लिनिक्स आप लोगों ने पढ़ी नहीं थी क्या? मेरे ख्याल से Q2 या Q3 में लिनिक्स की एक ऑनलाइन कोर्स तो था ना आपके साथ। सर ये कंप्रेसिंग और आर्काइविंग टार फाइल्स के लिए यूज होता है, ये लिनक्स की कमांड है। क्या कह रहे हो? आप बता दें। आर्काइविंग या कंप्रेसिंग के लिए यूज होता है, लिनक्स की बेसिक कमांड है फॉर टार फाइल्स। सही है। तो ये तो पता है ना कि टार भी जैसे जिप का फॉर्मेट होता है, ऐसी टार का भी फॉर्मेट होता है। तो जिप के लिए जब आपको अनजिप करना होता है तो उसकी अनजिप की कमांड है, जबकि टार की कमांड से आप कंप्रेस भी कर सकते हैं और अनकंप्रेस भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। भाई ये देख लो, ये नोटेशन के अंदर जो है यहाँ पर ये XML की फाइलें भी बनी हुई है। सही है। तो दोनों, एक मिनट पहले मेरी बात तो जब अगर आपको टार की मदद से अनकंप्रेस करना हो
तो आपको ये लिखना पड़ता है एक्स वी एफ। एक्स का मतलब है एक्सट्रैक्ट करो, वी का मतलब है कि डिस्प्ले भी कर दो, और एफ का मतलब है कि फोर्सफुल कर दो, यानी अगर पहले से हो भी तब भी कर दो। अब सवाल पूछे। सर ये जो नोटबुक हम रन कर रहे हैं इसके लिए अब जैसे मैं सेज मेकर के अंदर मैंने दूसरी एक 10 GB का स्टैंस बनाया है, नोटबुक स्टैंस, तो फिर वो 10 GB का बना के फिर उसके अंदर ये सारी कमांड्स रन करूंगा। और सर आई थिंक 10 मिनट्स हो गए अभी तक पेंडिंग में सर, अभी तक नहीं बनी, तो ये नॉर्मल है सर 10 GB इंस्टेंस के लिए? हाँ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन 10 मिनट्स मेरे ख्याल से ज्यादा है। तुम जरा रिफ्रेश करके देखो, शायद दोबारा तुम्हें नजर आ जाए। सर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ लेकिन पेंडिंग में ही आ रहा है। और दूसरा ही कि हम 5 GB वाले में तो ऑब्वियसली हम नहीं ये स्टार्ट कर सकते, तो 10 GB इज मैंडेटरी टू स्टार्ट द स्टैंस बिफोर रनिंग दिस नोटबुक, राइट सर? यस सर, ठीक है जनाब। तो ये जनाब हमारी टार अनटार हो गई है। अब मैं इसको ये कर रहा हूँ, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब इसको चला के देखते हैं कि डेटा हमारा कहाँ पे मौजूद है। मैंने अनटार किया है। अनटार करने से ये वॉक डॉफ किट में 2007 और 2012 का डेटा आ गया है। सही है, और यही वो भी कह रहा है, और ये यहाँ पर भी कह रहा है टारगेट जो है वो वॉक डेव किट के अंदर ट्रेन एलएसटी है, यानी डेव किट के अंदर ही सब कुछ करना है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये चलना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये क्यों नहीं चलती। अस्सलाम वालेकुम सर। ये मैं देखूं, शायद मैंने कमांड में कोई गलती लिखी है, गलती की है। वालेकुम अस्सलाम। सेट ट्रेन वैल्यू। हाँ सर पेज नंबर बता दें, अभी ज्वाइन किया, लाइट नहीं थी। अच्छा, पेज नंबर, हाँ बस सही। सेट ट्रेन वेल, उसको सेट ट्रेन वेल जो है वो नहीं मिल रहा है। स्पेस देके देखते हैं भाई। चलो भाई, कुछ करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया कि स्पेस दे दिया था, पहले मैंने स्पेस नहीं दिया था तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ रहा था। तो अब मैंने इसको स्पेस दे दिया है यहाँ पर, तो मेरे पास ये कहानी चलनी शुरू हो गई है, और ये डेटा, ये लिस्ट बना रहा है ट्रेन एलएसटी के नाम से। सही है, तो आप ये देख सकते हैं। इसके अंदर एक फाइल को ओपन करके देखते हैं क्या बन रहा है भाई। खाली है, 362 MB का डेटा है सर। ठीक है जनाब। ये देखें, ये कुछ इस तरह की IDX फाइल फैला गई है लिस्ट के अंदर जो है वो। ये वो वाला है जो हमने डिस्कस किया था, ये वो वाली फाइल आ गई है, और ये रिकॉर्ड है। ये टेक्स्ट फाइल नहीं है, तो ये हमें नजर नहीं आ रही है। हमने जो है वो, अगर हम एनोटेशन में जाते हैं, इसकी मैनेजमेंट के लिए ये वाला जो हमारे पास VM इंस्टेंस है, ये भी असल में देखो जाए तो छोटा है, क्योंकि ये मुझे इंफॉर्मेशन सही लाकर, ये जल्दी लाकर नहीं दे रहा। हैंग हो गया भाई।
मर गया ये भी। सर ये पेज किल करके वापसी शुरू से खोलना पड़ेगा। क्या करो यार, वो डेटा ज्यादा होता है ना तो वो खोल नहीं पाता, तो आपको वो नोटबुक में जाकर वो कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड डालकर उसको एक्सेस करना पड़ेगा एलिस करके। मैं देख रहा हूँ डेटा कॉपी हुआ भी नहीं हुआ। मेमोरी भी कम है ना इसकी। डेटा तो काफी हो गया है। और कहाँ गई हमारी ये वाली नोटबुक यार? इस पे अगर सेव नहीं हुआ होगा ना कोड हमारे, नाराज हो जाऊंगा मैं आप लोगों से। कोड सेव हो गए थे, अनटार की हमें जरूरत नहीं है और ये भी हो चुका है, तो हम डायरेक्ट इसी को चला रहे हैं दोबारा, ठीक है। इसके अंदर जो मनुष्यत थी वो क्या थी कि ये हमने ट्रेन ये किया हुआ था। मैं इसको सबसे पहले करूंगा सेव और इमेज चला दिया। ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग। मल्टी प्रोसेसिंग भी अवेलेबल नहीं है यार। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मुझे डर लग रहा है इस पे जाते हुए कि यार फिर बंद हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ एक टर्मिनल खोल लेता हूँ यहाँ पर। सही। और मैं यहाँ लिखूंगा PWD चल जाओ भाई, नहीं चल रहा है। काम हो रहा है तो इससे नहीं चल रहा, तो इसको बंद कर देता है। डायरेक्ट इनोटेशन में जाने की कोशिश कर। अबे जूलियन साइमन की किताब बंद हो गई यार। मैंने गलती से जूलियन साइमन की किताब जो है वो बंद कर दी है। खोल लेते हैं भाई। कंट्रोल शिफ्ट टी दबा दें सर, कंट्रोल शिफ्ट टी। अच्छा भाई ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और टी। प्रिंट कर रहा है। ये है ना अनडू री ओपन क्लोज स्टेट, ये या री ओपन क्लोज स्टेट, ये बहुत पहले बंद कर दी थी क्या ये वाली? जी सर। अच्छा, एनोटेशन भी चल रहा और ये कमांड प्रॉम्प्ट लोड हो रहा है। मैं उसके होम पे जाना चाह रहा था। अच्छा, ये जो है ये हम रनिंग है, इसको स्टॉप कैसे करते हैं? कंट्रोल से। ठीक है ना भाई? चले जनाब, ये जनरेटर हो गया। और लेकिन मैं यहाँ पे भूल गया हूँ कि अब मैं कौन से पेज पे था भाई, तो बता सकता है पेज? 170 यहाँ 170 डाल दूं? ठीक है जनाब, ये सब हमने कर दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा। जाके देखें भाई।
ये फाइलें हमारे पास पड़ी हुई हैं और ये कह रहा है भाई क्लोज उसी का स्पॉट आया था। 1 2 3 4 5 6 फाइलें हैं इसमें। 1 2 3 3 फाइलें हैं यार इसमें। तो कौन सी कमांड नहीं चलाई तो हमने? नीचे वाली नहीं चलाई हमने, ठीक है। 3 फाइलें हुई है इसका मतलब। ये मैं टेक्स्ट एडिटर में लेके गया हूँ इसको। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन इसलिए शेयर नहीं हो रही कि मैंने टेक्स्ट एडिटर के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं अभी वापस आ रहा हूँ, फिर आप लोगों के साथ ये वाली कमांड शेयर कर दूँ, ठीक है। ये हो गई। अब मैं इसकी वैलिडेशन वाली कहानी के ऊपर जा रहा हूँ। हाँ भाई, क्या वजह हो सकती है इसके इनवैलिड करने की? तो ये वजह हो सकती है, ये मैंने लगा दी है। अरे लगाते ही क्यों? यार ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है ना, पाइथन 3 ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड है। पाइथन की कोई वैलिड कीवर्ड नहीं है। तो अगर आपको पाइथन में रहते हुए पाइथन के बाहर ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई कमांड चला रही हो तो ये आप नहीं चला सकते। कभी कभी जो है मैं बड़ा मिस करता हूँ कि फिजिकल या ऑन साइट ट्रेनिंग हो ना। अब बंदे के पास ऑन साइट ट्रेनिंग हो ना, उसके पास टीए वगैरह भी अवेलेबल हो और उसको नींद आ रही हो तो वो चाय वाय मंगवा ले, ब्रेक ले ले। वो अच्छा सर, environment सर अच्छा होता है। मैं आपको 2 कप पी चुका हूँ सर। सर वो टेस्ट वगैरह एक्सपेक्टेड है अभी इसका एआई का? हाँ, टेस्ट के ऊपर काम हो रहा है। 4 चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है। सर अभी तक तो क्वार्टर 4 का टेस्ट नहीं हुआ ना? हाँ, होने वाला है, बस होने वाला है सर। इसके सेज में करके ही मतलब अमेज़न के शुरू के सेज में 4 करके शुरू के 4 या शुरू के 6 चैप्टर जो है वो ओके ओके सर। रमजान 8 है ना, 8 में से क्या 4 हो होगा जाएगा। शुरू के 4 चैप्टरों पर टेस्ट हो जाएगा। रमजान के टाइम पे क्या कह रहे हो? इस सर रमजान के टाइम यार अभी तक मेरे पास भी आई नहीं है इन्फॉर्मेशन। आती है तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज पूछ सर लूंगा। क्वार्टर कितना बचा है? और सुबह 10 बजे रख लीजिएगा। सर क्वार्टर कितना बचा है सर अभी? यार खत्म ही नहीं हो रहा, बहुत परेशान है। 5वां भी है सर। मतलब 12 क्लासें हो गई हैं अभी तक, अब 5वें चैप्टर पे फंसे हैं ना। सर पूरी खत्म करनी है बुक ये वाली? मेरे ख्याल से 6 चैप्टर है इसके, है ना भाई? तो ये खत्म हो जाए तो फिर कंप्यूटर विजन पढ़ा कर खत्म करें यार। कंप्यूटर विजन भी सही सर। तो फिर कब तक एक्सपेक्टेड है कि फिनिश हो जाएगा क्वार्टर? कितने दिन हो गए? सर 12 क्लास है, मतलब 12 3 महीने तो हो गए, 2.5 महीने। 12 क्लासेस तो नहीं हुई है भाई। कितनी क्लासेस हुई हैं? सर ये जनवरी के एंड से चला है, फरवरी और मार्च 2.5 महीने हुए सर। 2.5 महीने हो गए सर। 10 10 क्लासें हो गई है। तो बस मैं देखो यार, मैं बाकी लोगों को तो शायद मैं यकीन नहीं आएगा, लेकिन आप जो क्लासें ले रहे हैं उनको शायद यकीन करना चाहिए कि मैं बड़ी कोशिश और ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। रिवाइज भी करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहा हूँ। उनको तो ये लग रहा होगा कि आज 10 क्लासें ले ली, कुछ नहीं पढ़ाया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैंने 10 क्लासों के अलावा भी एक्स्ट्रा क्लासेस ली। यस सर, बिल्कुल आपकी एफर्ट्स नजर आ रही है। लेकिन सर एक कोर्स 1 साल का था सर, लेकिन काफी 2 साल से ऊपर हो चुका है। हाँ, उसकी वजह ये है कि बीच में जो है ना वो डिले आता रहा, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि हमने इस कोर्स के अंदर जो है वो ये चीज नहीं देखी। मतलब जब हम ये सेज मेकर में कोर्स करने जा रहे थे तो उसमें हमने आपने देखा होगा, हमने ये वाली चीजें देखी कि यार हमारे पास अगर सिलेबस देखेंगे भाई एक चैप्टर 1 वीक में खत्म होना है, तो हमने 1 वीक में खत्म नहीं किया, वरना अभी तक जो है वो आपका पूरा कोर्स लपेट चुके होते हैं। ओपन सीवी भी और ये भी ना, मतलब हमारी कोशिश है कि यार आप लोग सीख लो। ये वाला कोशिश नहीं है कि कोर्स खत्म हो जाए किसी तरीके से ना।
यस सर, सही बात है। तो हम कोशिश कर रहे हैं। अब ये है कि इसके अंदर अगर आप लोग थोड़ी सी हमारी हेल्प करो और ये जो है ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहो ना, तो थोड़ा सा फायदा हो जाएगा आप लोगों को भी और थोड़ा स्पीड अप भी हो जाएंगे। अभी आप लोगों को इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोग बेजार हैं, परेशान हैं, क्योंकि वो अमेजोन पे बेजार नहीं है, जैसे बेजार तो नहीं, सीखा है बहुत कुछ और उसके अलावा कोर्स सारा से बहुत कुछ सीखा है। तो अब अगर आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर दो ना, फिर बगैर प्रैक्टिस के काम हो नहीं सकता ना, ये भी हमारा मसला है। सही सर सर। लोगों के अकाउंट्स का भी बड़ा मसला है, किसी के अकाउंट्स नहीं बन रहे, किसी का पैसे नहीं जा रहे। लेकिन यार अब तो 10 हफ्ते हो गए ना। यस सर, अब तो हो इसी जाना वजह चाहिए से था। कुछ स्टूडेंट ने डर के हमारे काम करना ही छोड़ दिया। यार काम आप कोशिश करें, मसाइल तो होते हैं, लेकिन देखो ये तो पार्ट ऑफ द पार्सल है ना। एक बात तो आप ये मानेंगे कि हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, आप लोग ये वाली बात मानेंगे कि यार फ्यूचर जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का है ना, है या नहीं है, ये मुझे बताओ। यस सर, वो क्लाउड कंप्यूटिंग का बिल्कुल है। ठीक है ना। तो अब जितनी जल्दी आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, मैंने आप लोगों से किताब भी शेयर की थी, क्लाउड अमेजॉन, क्या था वो, एडमिन अमेजॉन एडमिन एसोसिएट, ऐसी कोई किताब थी ना जो आप लोगों से शेयर की थी मैंने। यस, रिमेंबर नॉट रिमेंबर। Amazon certified developer सर। हाँ, अमेजॉन सर्टिफाइड डेवलपर और अमेजॉन सर्टिफाइड मशीन लर्निंग वाली ना। तो उसमें जो है अमेजॉन सर्टिफाइड डेवलपर आप जो है पढ़ना शुरू करें और जल्द से जल्द जो है ना वो मार्केट में पहुंचे। इस वक्त डिमांड है, सब लोग जो है ना वो अमेजॉन के ऊपर और एज्योर के ऊपर और जीसीपी के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। अपना पोर्टफोलियो बनाएं और एज आ डेटा डेवऑप्स जो है उसकी पैसे कमाएं आप अपवर्क पे जाकर और फाइवर पे जाकर नौकरियां भी आ रही हैं। मतलब समझ रहे हो ना, इस वक्त तो आईटी इंडस्ट्री बहुत हॉट हुई है ना, आपको सर थोड़ी इसमें सी तो मेहनत करनी है। नेटवर्किंग भी बहुत ज्यादा हॉट चल रही है इस वक्त, तो नेटवर्किंग की फील्ड भी जो है, नेटवर्किंग की फील्ड भी हॉट चल रही है, लेकिन नेटवर्किंग की फील्ड चेंज भी हो रही है ना। किस तरीके से सर? सर लेकिन मतलब इसको आप जो है, आपके पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि आज से 5 साल पहले जो लोग आपसे नेटवर्किंग पे आगे थे, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप उनसे आगे निकल जाओ, क्योंकि अब नेटवर्किंग बदल गई है। अब नेटवर्किंग जो है वो क्लाउड नेटवर्किंग हो गई। यस सर, क्लाउड नेटवर्किंग तो हो गई है। यानी कि आप, मैं अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ हूँ, तो अब मुझे जो है वो आपको किसी ऑफिस से कनेक्ट करना है, तो मुझे इसके लिए जो है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क चाहिए। सही बात है। सही है। पहले होता था कि यार मुझे ईथरनेट चलाना है, मुझे डीएनएस चलाना है। अब वो चीजें चेंज हो गई हैं, अब डीएनएस और ये सब चीजें बिल्कुल बदल गई हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग आगे जा सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के एक्सपर्ट बन सकते हैं और साथ साथ आप डेटा डेवऑप्स पे भी जा सकते हैं। आपके पास डेटा इंजीनियरिंग भी है और डेटा की डेवऑप्स की इंजीनियरिंग भी, दोनों चीजें जो है वो आपके सिस्को साथ वगैरह भी अवेलेबल तो सर यही कर रहे हैं, सिस्को वगैरह की जो चीजें हैं, हाँ। सिस्को और सीसीएनए वगैरह लेकिन जो देखो वो सर सिस्को वाले जो है वो अभी आपको जो अट्रैक्शन दे रहे हैं, तो सिस्को के लिए आपको जॉब कहाँ पे मिलेगी? सर वो जहाँ पे सिस्को का इक्विपमेंट्स वगैरह यूज हो रहे हैं, सिस्को ठीक है ना। उसको काम करते लेकिन हैं। लेकिन क्लाउड की जॉब है जो हर जगह अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे मैं घर पे बैठकर क्लाउड के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिस्को पे तो काम नहीं कर रहा ना अभी। सही बात है। सर इसमें एक फ्लास्क भी था हमारे पास एक शेड्यूल में, लेकिन वो अब फ्लास्क की जगह चेंज हुई है। हाँ, फ्लास्क की जगह चेंज हो गया, उसकी वजह यह है, लेकिन मैं आप लोगों को, मुझे याद दिलाना, मैं उसके ऊपर भी जो है ना वो आप लोगों को कुछ चीजें जो है वो बनाकर दे दूंगा। कि सर वो फ्रंट एंड के लिए यूज हो रहा था फ्लास्क। हाँ, असल में इसमें जो फ्रंट एंड है, सर ब्रेक कर लें नमाज का। हाँ बिल्कुल, नमाज का ब्रेक कर लेते हैं। मैं जरा इसमें देख रहा हूँ कि मेरी फाइलें जो बनी थी वो कहाँ बन गई है। बस ठीक है, अब ये एक मिनट जरा इस पे रुक जाओ, मैं देख लूँ कि ये फाइलें बनी है ये कहाँ बनी है। वॉक के अंदर बनी हुई है ना, और मैं वॉक पे नहीं हूँ। मैं वॉक पे नहीं हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? ये भी लिखना पड़ेगा ना मुझे।
आपने बात यही पे डायरेक्ट डाल दिया। यार आप लोग भी बताते नहीं हो, बल्कि आखिरी में आके बताता हूँ। कहाँ था पाथ मेरा भाई, किसी को याद है? पाथ जाके ढूंढना पड़ेगा यार। एनोटेशन के अंदर था। S3 से जाके ढूंढ लेता हूँ यार। अच्छा सर आज अटेंडेंस नहीं लगी। अटेंडेंस अभी लेते, अभी तो क्लास खत्म नहीं हुई ना। सर अटेंडेंस अगर लगाना बंदा भूल जाए बसता तो नहीं है कोई? मसला कुछ भी नहीं है भाई, इस वक्त कहानी जो है ना वो आपको पता ही है ना क्या चल रही है। बच्चे पढ़ नहीं रहे, हमें ये परेशानी है। मतलब आप सोचे ना यार, बहुत सारी क्लासेस लिए थे मैंने और अटेंडेंस लगाई नहीं, ऐसी क्लास लीव करके चला गया हूँ। मुझे लगा पता नहीं मसला ना हो जाए मुझे। जबकि हम तो बाकायदा वो शेयर वेयर करते थे ना। ऐसा शेयर तो आप कर देते हैं, लेकिन सर क्लास के बीच में सब बोल रहे होते हैं अटेंडेंस अपलोड फेल अपलोड फेल अपलोड फेल, फिर क्यों फेल हो गया भाई? सर अब तो आपको नाम भी याद होंगे जो रेगुलर हैं यार। इनवैलिड बकेट क्या मसला क्या चल रहा है भाई, क्या मानूसियत चल रही है? ये बोला इनवैलिड बकेट नेम। मैं गलत कॉपी कर रहा हूँ मेरे ख्याल से। मुझे ये सिर्फ ये कॉपी करना है, मैं पूरा लिंक की कॉपी कर देता हूँ ना। ब्रेक कर लेते हैं उसके बाद कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ब्रेक है ये, सही है। मैं भी ये कमांड करके राइट सर एक क्वेश्चन है। जो जो सबसे पहली कमांड जो थी wget की आपने जो रन की थी, वो मैं अपने नोटबुक पे रन कर रहा हूँ, लेकिन उस पर स्टैटिक ही आ रहा है बना हुआ काफी देर से। स्टैटिक आ रहा है जी। आना नहीं चाहिए। डेटा सेट बहुत बड़ा है ना, डाउनलोड होने में टाइम लगेगा। wget की जो तीनों कमांड्स थी, जो डाटा जिससे डाउनलोड कर रहे थे, आप फोल्डर में जाके रिफ्रेश करो, वहाँ पे डेटा के एमबी चेंज हो जाएंगे, चेक करो। जी ये 201 सही यहाँ तो आ रहा है स्टोरी, हाँ लेकिन तो ये आ रहा है ना, डाउनलोड हो रहा होगा, नेट से होगा थोड़ा। 400-600 एमबी का डेटा है। अच्छा, मतलब नोटबुक पे वो शो नहीं हो रहा कि डाउनलोड हो रहा है, लेकिन मैं डायरेक्टरी में गया जैसे आपने बताया तो उस पे वो 3 फाइल्स क्रिएट हुई हुई नजर आ रही हैं और उनका हाँ कुछ बस ना इसको कुछ रिफ्रेश करोगे उसके एमबी चेंज हो जाएंगे। अपलोड फेल। मतलब मुझे वेट करना चाहिए। सही सर बकेट नेम चेक करें, वो बोल रहा है। वही देख रहा था यार। आई थिंक इस नाम का बकेट आपका बना हुआ नहीं है। बकेट तो बना हुआ है, ये असल में कुछ कमांड के अंदर गड़बड़ कर रहा हूँ। आप सर कॉपी कर रहे हैं? हाँ मैं कॉपी कर रहा हूँ अपनी बकेट के ऊपर। मैंने बकेट जो है वो इस मरतबा काहिली का सबूत देते हुए ये उठा लेता। मैं अपनी बकेट जो है वो चेंज करके सही से उठाता हूँ। ये है मेरी बकेट। तो ब्रेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ब्रेक है। सर मिटा के शुरू से कर। मिटा के शुरू से करें? चलो मिटा के शुरू से करते हैं। पहले मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, अच्छा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जाकर इसकी बकेट चेंज कर दी। कोको डेटा सेट भी है सर, कोको। हाँ कोको भी एक डेटा सेट की टाइप होती है ना। अच्छा उसके बाद मैंने ये चेक किया, हम सर जब तक आपको टेक्स्ट में वो लिख के भेज दें अपने मैं अभी बताता हूँ आपको क्या करना है।
और 1 मिनट रुक जाओ, मेरा फोकस के साथ ये चेंज कर दूं ना जी तो कहानी बड़ी इजी हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है, ये और ये ठीक है भाई। अब ये कुछ हो रहा है ना, सर एरर क्या था? वो मैं बकेट का नाम सही नहीं दे पा रहा था, लेकिन अभी एक नई वार्निंग आई है कुछ डिफरेंट सी। दो मरतबा AWS लिख दिया मैंने, 2 दफा AWS क्यों लिखा? वही मैं चेक कर रहा हूँ। अच्छा, यूजर प्रोवाइडेड नहीं है भाई, ठीक है। चलो भाई, हो गया भाई। तो अब ये हो रहा है और हम ब्रेक ले रहे हैं, सही है। जब तक अटेंडेंस लगा देंगे। अटेंडेंस आपको ये करना है, सुन लो अच्छे से, कि चैट बॉक्स में एवरीवन को आपको मैसेज करना है। चैट बॉक्स में एवरीवन को आपको मैसेज करना है। पहले आपकी आईडी या रोल नंबर होगा, फिर आपका पूरा नाम होगा। बस 2 ही चीजें चाहिए मुझे। बीच में सर स्पेस देना है नहीं देना? हाँ, बीच में स्पेस दे दो। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, वैसे अभी प्रॉब्लम क्या आ रही थी जिसकी वजह से कोड रन नहीं हो रहा था? प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैं उसको ये अपनी बकेट का नाम सही नहीं दे रहा था। ठीक है जनाब, तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या करना है, दोबारा थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं। रिकॉर्डिंग पॉज थी तो उसके वजह से कि हमें जो है वो जब हमने अपना डेटा ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो ऑर्गेनाइज करने के बाद हमने एक लिस्ट भी बना ली है कि कौन सी फाइल जो है वो ट्रेनिंग की है और कौन सी स्प्लिटिंग की है, उसकी लोकेशन वगैरह क्या है। ये सारा काम हमने कर लिया है। तो अब हमें सिर्फ वो लोकेशंस चाहिए जिनके ऊपर ये डेटा मौजूद है। वो लोकेशन हमने जो उठा ली है, और उन लोकेशन को उठाने के बाद जो है वो हम जो वो काम करने जा रहे हैं जो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, कि हम जो है वो इमेज क्लासिफिकेशन का डॉकर कंटेनर उठाएंगे और एस्टिमेटर को बता देंगे कि ये हमारा कंटेनर है। हमारा एग्जीक्यूशन रोल जो है वो हम बता देंगे, इंस्टांस कितने चलाने हैं और हमें इंस्टांस कौन सी टाइप का चाहिए और हमें आउटपुट कहाँ पर चाहिए। तो इस पूरी कहानी से हमारा जो एस्टिमेटर है आईसी यानी इमेज क्लासिफिकेशन का, वो चलना शुरू हो जाएगा। जीपीयू इंस्टांस ले रहे हैं क्योंकि इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं और पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन हमें ये बात रखनी है कि आपकी स्पीड बहुत फास्ट है, तो तकरीबन आपके पैसे पूरे ही पड़ जाएंगे। ठीक है, इसके कुछ हाइपर पैरामीटर्स भी हैं जो हमें डिस्कस करने हैं कि जी इसके अंदर वी सेट द नंबर ऑफ क्लासेस और नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल्स। Since we are working with the image format, we need to resize the image explicitly, setting the smallest dimension to 224 pixels. ये सारी चीजें हमें यहाँ पर हाइपर पैरामीटर में बता दी। ये हम पहले भी कर चुके हैं। तरीकेकार ये होता है कि सबसे पहले हम बताते हैं कि हमारा जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम जो है वो कौन सा है, उसकी डॉकर इमेज कौन सी है, उसके हम यहाँ पर हाइपर पैरामीटर या कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर जो है हम देना शुरू कर देते हैं, जो हम यहाँ पे दे रहे हैं। और आखिरी के अंदर जो है वो हम उसको ट्रेनिंग इनपुट बताते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, ट्रेनिंग का पाथ कहाँ पर है और ट्रेनिंग की डेटा टाइप क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम पहले से ही यहाँ पर कॉन्फ़िगर करके आए हैं, सब हमसे सारी इंफॉर्मेशन हमने ये बताई नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको दे रहे हैं।
ये सारी इंफॉर्मेशन जब अगर इसको हम दे देंगे तो आखिरी में हमारा काम सिर्फ ये होगा कि हम फिट कर देंगे और इनपुट बता देंगे कि भाई ये हमारे S3 के चैनल है। यानी कि हमने एक S3 के जो चैनल है उसके अंदर हमने बताया कि हमारा ट्रेनिंग डेटा कहाँ पर है, वैलिडेशन डेटा कहाँ पर है, लिस्ट कहाँ पर है, और ये लिस्ट से वो क्या करेगा, वो फाइलों के नाम उठाएगा और उन फाइल को ट्रेनिंग के तौर पर इस्तेमाल कर लेगा, वैलिडेशन के नाम उठाएगा और वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल कर लेगा। और उसको ये जो ट्रेनिंग जैसे ट्रेनिंग लिस्ट देता है वो कहाँ से एक्सप्लोर किया गया है, उसके लिए ये वाली कमांड है जिसके जरिए हम जो है वो ट्रेनिंग इनपुट की कमांड बताते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन उसको दे देते हैं। तो ये आपके पास डेटा इस फॉर्मेट में आया। तो जो जो उस रिक्वायरमेंट है फॉर्मेट की आपके एल्गोरिथम की, वो उसको यहाँ पर मिल जाती है। अब जैसे हम इसको फिट करेंगे 2.5 मिनट्स के अंदर एक इपॉक जो है वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप देखें यहाँ पर ये मिनट्स में गिन रहा है, इसको कंसर्न नहीं कीजिए। हमने इंस्टांस जो है वो जरा पैसों वाला बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये 20 मिनट जो है टोटल के अंदर ये चल जाएगा और इसकी एक्यूरेसी जो है वो 92 आ जाएगी। ठीक है, अब 20 मिनट का अगर हम हिसाब लगाएं 1.46 के हिसाब से $1.5 है, तो आपकी जो पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो है ये इसने 20 मिनट में कर दी जीपीयू इंस्टांस ने, और आपको जो है वो मिनट के हिसाब से चार्ज होते हैं। तो अगर डेट सपोज 200 रुपए पर घंटा था इसका या पैसे, तो आप सोच रहे हैं कि 20 मिनट के अंदर इसने कितने पैसे लगाए होंगे। तकरीबन जो है इसने 70 रुपए के अंदर आपको ये कंप्यूटेशन करके दे दी। और उसके बाद जब डिप्लॉय करना था तो हमने ये आसान या सस्ता वाला जो है वो माल जो है वो इसको इंस्टांस करने के लिए दे दिया। अब उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये भी इसने बड़ा मेथड जो है वो बताया हुआ है कि हमें जो है वो किस तरह टेस्ट करना है। इसके लिए जो है हमारे पास जो है वो हमने टेम्प के अंदर टेस्ट इमेज को लेकर आ रहे हैं, और वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं, यहाँ से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और इस टेस्ट इमेज को जो है वो हमने ओपन किया है। ओपन करने के बाद जो है वो हमने रीड किया है, उसको हमने बाइट एरे में कन्वर्ट किया है, और बाइट कन्वर्ट के बाद जो है वो हमने एक प्रिडिक्टर के अंदर जो है, जो हमने यहाँ पर अभी क्रिएट किया था आईसी प्रिडिक्टर, उस प्रिडिक्टर के अंदर जो है वो इसको दे दिया है, और इसका रिजल्ट उसने हमें बता दिया है कि ये इमेज जो है वो 96% चांस है कि ये क्लास 1 से बिलोंग करती है, जो कि कुत्ते की तस्वीर है। क्लास 1 से पहले 96 से पहले 0.36 क्या बता रहा है? 0.37 जो है 0.37 0.37 जो है वो क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। 0.37 नहीं, 0.3 है। हाँ, 0.0। इसी तरह जो दूसरा वाला हमारा सेगमेंटेशन वाला ऑप्शन है, वो भी इसी तरह जो है वो हमने रिकॉर्ड आयो के जरिए, अगर हमने वो रिकॉर्ड आयो के जरिए ट्रेनिंग करानी है तो वो कैसे कराएंगे, वो भी इसी पूरी डिटेल्स जो है वो दी हुई है, कोड इसमें दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन इसमें दी हुई है, सारी चीजें दी हुई है। आपने इसको सिर्फ चलाकर और फाइंड मतलब ये सारे काम करके चला के देखना है, और मेरे ख्याल से इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। इसमें जो मेजर जो चीज आप सीख रहे हैं, असल में देखा जाए आप सिर्फ ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से आप अमेज़न की इन्वायरमेंट इस्तेमाल करते हुए आप अपने डेटा को ट्रेन करा सकते हैं। अदरवाइज इसके अंदर आप कोई मशीन लर्निंग की कोई खास या नई चीज नहीं सीख रहे, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो जैसे MXNet है, इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, ResNet की जो है वो डिटेल पढ़ सकते हैं। आप देखें यहाँ पर जो है वो MXNet के इमेज क्लासिफिकेशन की जगह जो है ये ResNet जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो है ये आपको दे रहा है कि भाई ResNet अगर आपको इस्तेमाल करना होगा तो आप जो है वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपको मिल रही है। अब इसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ है यूज प्री ट्रेन मॉडल, इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें कि हमने जो है वो यहाँ पर डेटा तो कॉपी किया था, लेकिन अब इस मर्तबा जो है वो हम अपना जो आईसी के अंदर हाइपर पैरामीटर के अंदर हम ये बता रहे हैं, पहले हमने नहीं बताया था, अब हम बता रहे हैं कि यूज करना है प्री ट्रेन मॉडल को।
और हम जो है वो लर्निंग रेट हमने छोटा कर दिया है और इसके अंदर हमारे पास इपॉक भी कम कर दिए हैं, 10 इपॉक कर दिए हैं। और उसके बाद जो है तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक्यूरेसी जो है वो वैलिडेशन की 0.83 आ रही है, जो कि मेरे ख्याल से पुरानी वाली के अंदर कम ज्यादा थी, जो हमने जब पुराना ट्रेन किया था। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर हमें प्री ट्रेन मॉडल की मदद से ट्रेन कराना हो तो हम डेटा को किस तरह ट्रेन करा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल जो है उसके अंदर अगर हमें काम करना हो, अब हम जो अपने पास कल VOC वाले आ गए, क्लासिफिकेशन को हमने खत्म कर दिया है, तो अब हम यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आने के बाद जो है तो यहाँ पर मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर उसने सिर्फ ये बताया है कि आप सब कुछ वैसे ही करेंगे अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो हाइपर पैरामीटर है, सॉरी, अगर आपके अपने सेट हाइपर पैरामीटर के फंक्शन के जरिए अगर आप प्री ट्रेन मॉडल यूज कर लेंगे तो आपके नंबर ऑफ इपॉक्स कम करके, लर्निंग रेट छोटा करके आप एक्यूरेसी बहुत जल्दी लेकर आ सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल कोई करना है तो बता दें। सर कितने चैप्टर हम लोग क्लोज करेंगे? अच्छा, अभी इसको खत्म कर देते हैं, फिर बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर जैसे अगर हम यहाँ पर ये VOC मॉडल की बात कर रहे थे, वही सेम चीज जो है हमारे पास ये VOC मॉडल के लिए भी है। हमें जो है वो ट्रेनिंग डेटा बताना है, वैलिडेशन डेटा बताना है, आउटपुट की लोकेशन बतानी है, ये हमने बता दी है आपको। और यहाँ पर अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई आप ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पाइथन के कोड इस्तेमाल किया करें। उससे फायदा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में अक्सर आपको कुछ मैनुअल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अब जैसे अगर मैं कॉपी जो है वो पाइथन के जरिए करूंगा तो मुझे बकेट का नाम ढूंढ ढूंढ के निकालने की जरूरत नहीं है, एरर भी कम आएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पर एक कमांड चलाऊंगा, बकेट का नाम आ गया और मैंने बकेट का नाम दे दिया, आपका काम बिल्कुल सही हो गया। और बाकी जो है यहाँ पर आपका एस्टिमेटर यहाँ पर चल दिया। या यहाँ पर जो है हम एस्टिमेटर जो है फर्क क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है? मसला ये है कि अगर आपको डेटा बहुत बड़ा होता है, डेटा का साइज जब बहुत बड़ा होता है तो आप जो है वो बड़ी मुश्किल होती है। मिसाल के तौर पर अगर मुझे इसकी लिस्टिंग चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखें मैं यहाँ पे जब क्लिक करके इनोटेशंस में जाता हूँ मेरे पास रिजल्ट ही नहीं आता। जी सही है ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बड़ी आपकी हेल्प करता है। लेकिन अगर कहीं पर भी चांस मिले, सर उसमें डॉलर साइन लगाना पड़ता है। मुझे यहाँ डॉलर साइन की जरूरत ही नहीं थी। अगर मैं एक जो है वो यहाँ पर टर्मिनल खोल लेता, मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल खोल लेता तो टर्मिनल में मैं LS की कमांड लिखता या WCW लिखता। मिसाल के तौर पर मेरे पास 1000 फाइलें हैं तो मुझे 1000 फाइलों के लिए मैं सिर्फ ये लिखूंगा LS-AHL pipe WC-L, मैं ये कमांड लिखूंगा। आप अपनी नोटबुक में भी इसी तरह काम कर रहे थे? नोटबुक में भी इस तरह, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से फास्ट स्पीड मिल जाती है। लेकिन उसके अंदर ये बड़ा मसला है कि आपको एक तो उसके अंदर आप प्रोग्राम नहीं बना सकते, आपको बार बार कमांड देनी पड़ती है, कमांड के अंदर मैनुअल चेंजेस करनी पड़ती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। पाइथन के अंदर चीजें आसान हो जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है जहां पे जो चीज। अब Q4 के अंदर मैंने एक चीज आप लोगों को ने भी ऑब्जर्व की होगी और मैंने आपको कई दफा ये बताई है, Q4 के अंदर हम बहुत सारे प्रैक्टिकल चीजों को भी डिस्क्लोज कर रहे हैं। मसलन हमने यहाँ पर लिनक्स जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की, जुपिटर नोटबुक को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हमने इस्तेमाल किया, सेज मेकर हम क्लाउड कंप्यूटिंग पे डायरेक्ट काम कर रहे हैं और हर चीज को हम एंड टू एंड लेके जा रहे हैं। यानी कि आप यहाँ पर अगर आप पीछे मैं आपको लेके जाऊं, आपके सवाल के जवाब के तौर पर ही मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर आप देखें कि हमने जो है जब अपना डेटा जो है वो प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस करने के बाद जो है हमने एक प्रिडिक्टर बनाया। प्रिडिक्टर क्या है? वो एक सर्विस है हमारी, हमने एक अलग सर्विस बना ली है। अब मुझे जब भी सर्विस को अपने किसी कोड में कॉल करना होगा तो मुझे टेक्निकली
हाँ, डिप्लॉयमेंट ही है ना, ये डिप्लॉयमेंट ही हो रही डिप्लॉय है, हो गया। जी सर। डिप्लॉय हो रहा है ना, ये डिप्लॉयमेंट ही हो रही है। डिप्लॉयमेंट के बाद मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया है, वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट का, मुझे ये ऑब्जेक्ट चाहिए। जब ये मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया तो मैं इस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए बड़े आराम से अपना डेटा जो है वो प्रिडिक्शन के लिए जा सकता हूँ। मुझे जो है वो टेक्निकली तौर पर और जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा मेरे पास डेटा मिल जाएगा। अब मुझे टेक्निकली तौर पर मैं पाइथन के अंदर जो है वो मेरा जो प्रिडिक्टर है वो किसी और इंस्टेंस पे काम कर रहा है। आप समझ रहे हैं, मैं अमेजोन के अंदर हूँ लेकिन मेरा एक इंस्टेंस है जिसके ऊपर मेरा जो है वो प्रिडिक्टर, जिसको हम इन्फ्रेंस इंजन भी कहते हैं या इन्फ्रेंस इंस्टेंस भी कहते हैं, मेरा इन्फ्रेंस इंस्टेंस जो है वो कहाँ पे चल रहा है, एक और मशीन पे चल रहा है जिसकी टाइप क्या है, MLT2 मीडियम, उसके ऊपर चल रहा है। मुझे उसके लिए किसी भी किस्म की कोडिंग की जो है वो जरूरत नहीं है, फ्लास्क की भी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ जो है वो ये कोड लिख रहा हूँ और प्रिडिक्टर को कॉल करता हूँ और अपना डेटा प्रिडिक्ट करा देता हूँ। तो मेरी जो कम्युनिकेशन है वो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हो रही है, मुझे ओवर द HTTP कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा सर, इसमें एक चीज और भी, जो हमारे पास रिजल्ट आया है तो 0 जो है कैट है और 1 जो है डॉग है, तो हम ये नंबर्स जो है इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते नेम के अंदर के, जो हाँ नंबर्स हाँ, को हम बिल्कुल कर सकते हैं। मैं मुझे जो है वो किताब याद आ रही है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं किताबें जो है ना, ये वाली जो किताब थी, मैंने लोगों को कहता हूँ कि भाई ये किताब पढ़ लें, लेकिन लोग जो है वो नाराज हो जाते हैं। सर कोई तावीज वावीज बना के दे देना, पानी में घोल के दे दें तो हम पढ़ लेते हैं। सही कह रहे हो। तावीज ये है कि सेज मेकर पे काम करता है। ऐसा कुछ है तो बताएं फिर। सर ऐसी अकाउंट बात बना है, के किरान ही कर सकता है सर। बस कोर्ट पे जाना चाह रहा था जो जिंदगी में कहाँ से टाइम निकाले किताब पढ़ने के। अच्छा सर, इसमें मैं एक चीज और भी देख रहा था फर्स्ट अच्छा, में मैं जो जरा अपनी स्क्रीन जो है ना वो शेयर करना बंद कर रहा हूँ और आपको वो किताब के ऊपर मैं इसलिए बताऊंगा भाई, किताब किताब पढ़ फायदा ये होता है। किताब में बार बार आप लोगों को इसलिए कह रहा होता हूँ कि यार आप जब किताब को देखते हैं, ये किताब नजर आ रही है आप लोगों को? नहीं अभी नहीं जी आ गई। ये देख लो, ये 3.2 लिस्टिंग है जिसका मतलब है चैप्टर 3 है। इसके अंदर आपने प्रिडिक्शन कराई है मॉडल डॉट प्रिडिक्ट की, सही है। और उसके बाद आपने प्रिडिक्शन का 0 लिया तो ये शेप आया, ये 46 है। ये मल्टी क्लास है ना, 46 क्लासेस थी इसमें, तो इसने बताया। अब आप जो है वो इनका सम निकाल रहे हैं तो 1.0 है। अब आपको पता करना है कि लेबल कौन सा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात? यानी आप इसने जो प्रिडिक्शन के हिसाब से आपको ये पता करना है कि भाई आपकी जो मशीन लर्निंग ने प्रिडिक्शन किसके नाम पे की हुई है। तो आपके लिए उसके पास जो कोड है वो numpy का कोड है, आर्ग मैक्स कहलाता है। इसके अंदर आप बताएंगे कि प्रिडिक्शंस की दर जो है, जितनी भी प्रिडिक्शन है, यानी प्रिडिक्शन 0 जो थे वो 46 थी ना, तो 46 के अंदर आर्ग मैक्स का फंक्शन आप लगाएंगे, वो आपको बताएगा कि इन 46 में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो इसने बताया कि 4 वाला जो है वो बड़ा है। अब आपके पास जो लिस्ट बनी हुई होगी उसके अंदर जो है वो नंबर 4 के ऊपर जाकर देख लें कि नंबर 4 के ऊपर लेबल आपने क्या रखा है, या कोई डिक्शनरी के अंदर ये 4 नंबर डाल देंगे आप एज अ की, तो वो आपको वैल्यू दे देगा। तो ये वाला काम कर सकते हैं आप लोग।
तो आपको ये करना है कि ये जो आपके पास डेटा आया हुआ है रिजल्ट का, इसको आप आर्गमैक में डालेंगे तो आर्गमैक जो है वो आपको 0 या 1 लाकर दे देगा। अगर आपने एक डिक्शनरी बना ली है जिसके अंदर हमने लिखा हुआ है कि डिक्शनरी की जो की है 1 है, 1 का मतलब कैट है, और डिक्शनरी की वैल्यू जो है वो अगर 0 हो तो उसका मतलब जो है वो, सॉरी 0 का मतलब है कैट और 1 का मतलब है डॉग। आप जो है जो इसका रिजल्ट को आप जब आर्गमैक्स से डालेंगे तो ये आपको 0 या 1 देगा। इस वाली कंडीशन के अंदर ये आपको 1 दे देगा। 1 को जो है वो आप डिक्शनरी की की में डालेंगे, वो आपको नाम भी लाकर दे देगा। अगर 46 भी होते तो आपको वो 46 वाली डिक्शनरी चाहिए होती है। या अगर आपके पास डिक्शनरी नहीं है, इंडेक्स मौजूद है, एक एरे मौजूद है जिसमें सबके नाम लिखे हुए हैं, जैसे एक एरे के अंदर कैट और डॉग लिखा हुआ है, तो आप एरे के मतलब वो जो एरे है उसके अंदर जाकर आप फाइंड कर लें। नमपाई के अंदर की कमांड तो पता है ना आपको, अगर आप उसमें फाइंड कैसे करते हैं, यानी मैं अगर नमपाई के अंदर np का एक एरे बना हुआ है, जैसे मिसाल के तौर पर रिजल्ट है, मतलब एक है रिजल्ट नेम, रिजल्ट नेम के अंदर जो है वो पहली लोकेशन के अंदर कैट लिखा हुआ है, दूसरी लोकेशन के ऊपर डॉग लिखा हुआ है, तो अगर मैं वहां पर रिजल्ट नेम के अंदर वो 1 दे दूंगा तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, डॉग रिटर्न कर देगा। तो इस तरह करके आप छोटी सी प्रोग्रामिंग करेंगे और आपके पास लेबल आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह जो है ये आपके पास जो दूसरा वाला सेक्शन है, कितने चैप्टर कवर करेंगे? देखो मेरे ख्याल से तो ये बुक इतनी जबरदस्त है, मैं बड़ा ही समझ, आप लोग मतलब लकी हैं कि ये बुक आप लोगों को रेकमेंड की गई है। तो ये बुक आप सारी ही पढ़ लीजिएगा, लेकिन 6 चैप्टर तो हम करेंगे, बाद में देखेंगे इसके अंदर क्या हो सकता है। तो सिलेबस में तो 7 चैप्टर है। 7 है तो 7 पढ़ लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, हमने वही डेटा का पाथ वगैरह बताया और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो है वो हमने करा ली इसके अंदर। अब इस मरतबा हमने जो है वो और ज्यादा तगड़ी मशीन जो है वो इसको प्रोवाइड की है, और तगड़ी मशीन से जो है वो हमने सारा वही डेटा देने का तरीकेकार वही है, और इसके अंदर जो है इसमें देखिए क्लाउड वॉच भी है, अगर आप चाहें तो उसको यूज करें। ये एक एक चीज ये जो है वो आपके साथ डिटेल के अंदर लेके जा रहा है, और इसको ये भी बता रहा है कि आप जो है वो इसको प्रिडिक्टर को भी जो है वो आपने सीपीयू डिप्लॉय करके आपने जो आपने चेक किया तो आपके पास इस तरह रिजल्ट आ गया। मतलब इससे जो है वो ऑब्जेक्ट, अब जो इसका आपके पास जो रिजल्ट क्या रिस्पॉन्स आया है वो सिर्फ लेबल की फॉर्म में नहीं है बल्कि इस तरह की फॉर्म में है। इसके अंदर सारे कोऑर्डिनेट्स हैं जो पिछली मरतबा डिस्कस किए गए हैं, वो सारे के सारे इसमें बताए गए हैं कि भाई इसके अंदर जो है वो 14.0 और 0.75 क्या है, 0.39 क्या है, 14.0 के अंदर ये सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। 14.0 का मतलब है कि वो पर्सन है, यानी क्लास का जो लेबल है। ठीक है, और इसके अंदर इसका कोड नहीं बताया आपको कि भाई ये वाला प्लॉट कैसे करेंगे आप, लेकिन वो कह रहा है कि यार गिटहब की रिपोजिटरी के अंदर आप इसकी बुक के अंदर जाएंगे तो आपको इसकी जो है प्लॉटिंग का कोड भी मिल जाएगा। तो वो प्लॉटिंग करने के बाद आप ये वाली इंफॉर्मेशन की मदद से ये वाला इमेज को प्लॉट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो सेगमेंटेशन वाली जो कहानी है वो भी इसी तरह है आपके पास, जिसके अंदर सिर्फ जो है वो हमारा एल्गोरिथम जो है वो FCN जो है वो हमने अपना एल्गोरिथम चेंज किया है, और एल्गोरिथम चेंज करने के बाद वो सारी कमांड जो हमने पहले दी थी बिल्कुल उसी तरह हमने पहले दी है, इस तरह हमारी एक्यूरेसी हुई है, और इस तरह हमने उसको डिप्लॉय करके जो है वो उसकी सेगमेंटेशन जो है वो कर ली है। इस मरतबा उसने कोड आपको बता दिया है कि आपके पास PIL की लाइब्रेरी है, आप अपनी PIL की लाइब्रेरी बताएंगे और उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का ये जो घोड़ा है वो इस कंडीशन में आपको नजर आ जाएगा। तो ये आपकी सेगमेंटेशन भी यहाँ पर आ गई है। ये आगे जो है चैप्टर्स हैं इसके अंदर मैंने अभी तक ज्यादा पढ़े नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ तक पता है
कि आगे वाले चैप्टर के अंदर हमने जो है वो इसके ऊपर और बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है वो करने दिए करके मतलब करे हैं जूलियन साइमन ने। बड़ी मेहनत से ये किताब लिखी है। आप देख सकते हैं कि जूलियन साइमन ने इसमें एक एक एल्गोरिथम के ऊपर, हमें इतना मुश्किल लग रही है, 2.5 महीने से हम इस किताब पढ़ रहे हैं। तो आप ये सोचें कि जब ये जूलियन साइमन ने इन एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट किया होगा और इन तमाम चीजों को एक किताब में कंपाइल किया होगा तो कितनी मेहनत लगी। तो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करें और इम्प्लीमेंट करके मुझे बताएं। कहीं फंस रहे होंगे तो बीच में क्लास के दौरान मतलब कोई हम सेशन डिस्कस करके हम डिस्कस कर लेंगे। कोशिश करें कि आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन वगैरह देखते रहें। रमजान का टाइमिंग में आप लोगों के साथ अनाउंस कर दूंगा। और उसके अलावा भी अगर किसी दिन क्लास होगी तो हम उसको देख लेंगे। 10:30 बजे मैं सोच रहा हूँ कि हम किसी दिन हफ्ते में वेडनेसडे को या थर्सडे को एक क्लास रख सकते हैं। क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम सर, ये बता दें क्या हम लोग रमजान में टाइमिंग अपनी मर्जी से नहीं रख सकते? लेट नाइट मतलब 10 बजे 9 बजे? यार टाइमिंग जो है ना वो अनाउंस होगी IIT की तरफ से ना, तो वो तो सारे कोर्सेज के हिसाब से ही होगी ना। उसके अंदर ये भी देखा जाता है कि जूम की आईडी किस वक्त कौन सा बंदा किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। आप लोगों की जो टाइमिंग है वो मुझे सब एक मतलब आपस में डिस्कस करके आप लोग व्हाट्सएप पर इधर उधर डिस्कस करके मुझे बता दीजिएगा कि भाई क्या टाइमिंग हो सकती है। तो वो मैं कोशिश करूंगा कि वो कर दें सर। संडे वाले दिन सुबह 10 बजे। हाँ क्या कह रहा हूँ सर? संडे सुबह 10 बजे कर दें। रात के 10 बजे कर। सोचा जा सकता है, सुबह 10 बजे भी हो सकता है और रात के 10 बजे भी हो सकता है। सर सुबह 10 बजे बहुत अर्ली हो जाएगा। 10 से सो रहे होंगे सर। हम सोते ही 6 बजे। 6 बजे ही कर लें क्या सर? तरावी के बाद का कर लें, बेहतरीन हो जाएगा। सब एनर्जेटिक भी होंगे। मैं ये कह रहा था कि तरावी के बाद का कर लें। नहीं सर, रात का नहीं करे क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठना होता है शहरी में। अच्छा सर सुबह 10 बजे संडे हाँ वाला देखो ये मसला है कि संडे के दिन रात को करना आप लोगों के लिए चैलेंज होगा, क्योंकि मंडे के दिन आपको अगर स्कूल या ऑफिस जाना है तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर 10 बजे हमारा सेशन स्टार्ट होता है तो वो कम से कम 12 साढ़े 12 बजे तक चलेगा। फिर आपको तरावी में शहरी में उठना भी होगा। और अगर आप ये कहते हो तो मैं जो वो सेशन जो है वो अर्ली मतलब कितने बजे रोजा बंद होगा? एनी आइडिया? सर फिर जोहर के बाद कर लें। 5 बजे सर। 5 बजे बंद होगा सर। या तो सर के बाद कर लें या तो 6 बजे कर लेते हैं ना। मतलब आप मैं अपनी क्लास जो है वो जस्ट आफ्टर फजर की नमाज जो है वो स्टार्ट कर दूंगा और 6 बजे तक सब लोग ज्वाइन हो जाएंगे, हम कर लेंगे। आप लोग ये बेस्ट है सर, ये बेस्ट है। तो आप लोग डिस्कस कर लें और मैं भी अपनी ग्रुप के ऊपर आप लोग पहले उस ग्रुप के ऊपर डिस्कस करें कि संडे टाइमिंग जो है वो क्या हो सकती है उसके लिए। सर वैसे तरावी के बाद भी हो सकते हैं यार। कोई तरावी 6 रोजा पढ़ रहा होगा, कोई 10 रोजा पढ़ रहा होगा। क्या नहीं, अगर 6 बजे के बाद होगी ना तो हमें बाद में कम से कम सोने का अच्छा टाइम मिल जाएगा। रात में पॉसिबल नहीं है। जिसको सोना है सो जाएगा। 2 से 4 बजे तक का हो। सुबह 6 बजे कर लो, सही है। सही है सर। सब उठे भी होंगे और जो है ना कर भी लेंगे। आप लोग आराम से, अभी आप लोगों के पास 1-2 दिन है। सर फ्रेश माइंड के साथ होंगे, पेट भरे हुए। सर 2 बजे देखो 2 से 4 रख लें। चलो ठीक है, जो टाइमिंग है वो आप लोग सब डिसाइड करके बिलाल जो है वो लीडर है। बिलाल मुझे 1-2 टाइमिंग बता देंगे तो बिलाल अपने टाइम नहीं बता भाई, हमारे भी बताएं। सर सेशन का बता दें कब रखेंगे आप? सर वोटिंग कर लेंगे, ग्रुप में लिंक भेज देंगे, उसमें वोटिंग हो जाएगी। हाँ ठीक है, फिलहाल तुम वोटिंग कराओ सबसे। अल्लाह हाफिज। ये सर हो जाएगी। फिलहाल ग्रुप में ऐड कर लो मुझे। बहुत अच्छे हैं।